गेट पर तो पहुंच चुके हैं, अभी चलो अंदर जाते हैं। अब पहुंचने वाला है गेट पर, तो चलो आपको मिलता हूँ अंदर। हम आ चुके हैं ताजमहल, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो रहा, देखो ताज। ये देखिए, आपण बोलतो की छोटीशी फोल्डिंग छत्री लावण्याची चलो आपको मिलता हूँ अंदर जाने। ये देखो, इधर से देखो ताजमहल एंट्री। ताजमहल आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। गाइस देखो गेट कितना बड़ा है, एंट्री गेट। चलो अंदर। टू कॉम्प्लेक्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर 4 एंट्रेंस गेट एंड गार्डन। यहाँ पे 4 एंट्रेंस गेट और 4 गार्डन है, इसलिए 4 कोर्ट एरिया बोलते हैं इसी गेट। जिस गेट से आपने एंट्री की है ये वेस्ट गेट है, नोन एज लोकल गेट। आगरा के लोकल इसी गेट को फॉलो करते हैं, ज़्यादा क्राउड रहता है इस गेट के बाहर, इससे लोकल गेट बोला जाता है। सामने एक और गेट देखेंगे वो वेस्ट गेट है, वो ईस्ट गेट है। ईस्ट गेट को बोलते हैं वीआईपी गेट। जितने वीआईपी प्रेसिडेंट पीएम गेट कहलाता है। अगर आप फुल मून में विजिट करेंगे पूर्णिमा में तो उसी गेट से एंट्री होती है और किसी गेट से एंट्री नहीं होती है। बैक साइड अगर गेट देखेंगे साउथ गेट है। साउथ गेट को बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। 20,000 वर्कर्स ने वर्क किया था, इनकी जनरेशन आज भी इस गेट के बाहर रहती है। बहुत बड़ी कॉलोनी बनी है। फॉर सिक्योरिटी पर्पज इस एंट्री को बंद कर दिया है, यहाँ से सिर्फ एग्जिट किया जाता है, एंट्री नहीं होती है। फोर्थ गेट याला देखेंगे, इसे बोलते हैं रॉयल गेट, शाही दरवाजा। इस गेट की हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट, 105 फीट की हाइट है और इसे डेकोरेट किया गया प्रेशर स्टोन से। आर्च के ऊपर जब डिजाइन देख रहे हैं देखने में आपको पेंटिंग जैसा लग रहा है, बट ये सब प्रेशर स्टोन है, ये सब शाइन करता है फुल मून में। जब आप पूर्णिमा में आते हैं यही सारे स्टोन शाइन करते हैं, बहुत अच्छा व्यू रहता है। नेक्स्ट जो ब्लैक लेटर देख रहे हैं ये इंस्क्रिप्शन है होली बुक ऑफ फ्रांस। इस कॉलीग्राफी की क्वालिटी ऑप्टिकल इल्यूजन में से लिखा गया है। मीन्स क्या है, बॉटम साइज छोटा है, गोइंग बिगर बड़ा हो जाता है, जिससे दूर से देखने में एक साइज होता है। ये सूर्य के लिए अर्ली मॉर्निंग प्रेयर होती है, सुबह की प्रार्थना। शाहजहां पे एंटर करते थे, इस वर्ड्स को रीड करके फिर अंदर एंटर करते थे। ये राइट टू लेफ्ट स्टार्ट की जाती है, राइट से। टॉप पे 11 डूम्स है, 11 गुम्बद सामने है, 11 अदर साइड में। टोटल 22 रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे, 22 ईयर्स। तो 1631 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट हुआ था। एवरी ईयर डोम को बनाते रखते थे, ताजमहल कंप्लीट होने के बाद से फिक्स किया गया। इस गेट की मेन क्वालिटी है सिमेट्रिकल है बोथ साइड, फ्रंट एंड बैक। जैसा फ्रंट से देख रहे हैं बैक साइड में बिल्कुल सेम डिजाइन है। एक डिफरेंस आता है अरेबिक वर्सेस बाकी हर चीज़ यहाँ पे सेम है। इसके अराउंड रूम आप देख रहे हैं ताजमहल के, ये 210 रूम में फॉरेन वर्कर्स 20,000 वर्कर्स ने वर्क किया था। उनकी जनरेशन आज भी गेट के बाहर रहती है। उसमें से कुछ बाहर के वर्कर को बुलाया गया था, लाइक ईरान अफगानिस्तान से वर्कर को बुलाया था उनके लिए रूम बनाते रहने के लिए। और ये पहले एक टाइटन से कवर होते थे, बाद में इसे सरायगा बना दिया गया। सरायगा बोलते हैं गेस्ट हाउस को, कोई भी यहाँ रुक सकता था अंदर और ताजमहल विजिट कर सकता था। इसके बाद यहाँ पे मीना बाज़ार भी लगना स्टार्ट किया गया, जहाँ पे शॉप्स लगती थी। बाद में उसे बाहर भेजा गया है क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्राउड हो जाता था, तो बाहर शिफ्ट किया गया है, ईस्ट गेट के बाहर और वेस्ट गेट के बाहर। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 4 कोड एरिया बोलते हैं। अब यहाँ से खड़े जाएंगे सेंटर में, फोटो लेते हैं फिर अंदर चलो। तो गाइस ताज आ गए। खाली पर्दा चलो मैं सोच रहा इसकी गाइस ताजमहल आ चुके। गाइस ताज आ चुके हैं। तो आपको मिलता हूँ एक। अभी ताजमहल ले जा रहे हैं, अभी इधर फिर उधर जाएंगे, उधर सामने, और फिर ताजमहल ले जाएंगे। राइट साइड की बिल्डिंग ये दोनों की सेम है। इन दोनों बिल्डिंग को बोला जाता है जल महल वाटर पैलेस। बनाने का पर्पस है पानी को स्टोर करके रखते थे ऊंची जगह और रिलीज करते थे बाय प्रेशर, जिससे सारे फाउंटेन्स वर्क करते थे। ये फाउंटेन वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, पहले ग्रेविटी के थ्रू ये वर्क करते थे। ताजमहल की मेन क्वालिटी हर चीज़ यहाँ पे सिमेट्रिकल है, पूरी परफेक्ट बिल्डिंग सिमेट्रिकल है, इसीलिए बन रहा है, 7 वंडर्स में इंक्लूड है। ताजमहल आप देखेंगे, ताजमहल के 2 साइड और बिल्डिंग है। जो रेड आप देख रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड की बिल्डिंग रेड आप देखिए और राइट साइड की रेड बिल्डिंग देखिए, दोनों बिल्डिंग सेम है। इन दोनों बिल्डिंग में से लेफ्ट वाली जो आप देख रहे हैं ये मॉस्क है। एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है, विजिटर के लिए सिर्फ नमाज के लिए खुलता है। आगरा के लोकल पर्सन अलाउड होते हैं और कोई अलाउड नहीं होता है, ओनली फ्राइडे। तो उस फ्राइडे में वहाँ नमाज होती है, वो मस्जिद बनी हुई है।
दूसरी साइड जो बिल्डिंग आप रेड वाली देख रहे हैं वो सिमेट्रिकल बैलेंस के लिए बनाई है। उस बिल्डिंग को बोलते हैं मेहमान खाना गेस्ट हाउस। बट कोई रूम नहीं है, कोई रहता नहीं था, एक सिमेट्रिकल बैलेंस के लिए वो बिल्डिंग बनाई है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे सिमेट्रिकल डबल बनी हुई है, तो इसलिए वो बिल्डिंग बनाई है बैलेंस के लिए। ताजमहल की मेन क्वालिटी अभी हम आगे जाएंगे। ताजमहल देखिएगा बिल्कुल सेम आपको चारों साइड से दिखेगा, जैसा फ्रंट से व्यू देख रहे हैं ऑल 4 साइड इट लुक सेम, एक जैसा दिखता है ये, इसकी मेन क्वालिटी। और इसके टावर अभी हम आगे देखेंगे। टावर देखिएगा आपको सीधे देखेंगे, लेकिन टावर थोड़े से टिल्ट है, बाहर की तरफ झुके हुए हैं चारों मीनार। रीज़न कभी कोई अर्थक्वेक अगर फ्यूचर में आता है तो वो चारों बाहर की तरफ गिरेंगे, मेन मौजोलियम को डैमेज नहीं करेंगे, इसलिए चारों थोड़े से टिल्ट बनाए गए, टेढ़े बनाए गए। वाइट बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। शाहजहां 5th मुगल एम्पर थे, 5वें मुगल एम्पर थे। पहले मुगल एम्पर बाबर थे, इंडिया आए थे 1526 में। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। तो शाहजहां 5th मुगल एम्पर थे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी अपनी वाइफ की मेमोरी के लिए। ये 17th सेंचुरी में फर्स्ट बिल्डिंग थी जो किसी वुमेन को डेडिकेट की गई थी, उनके लिए बनाई गई थी। तो फर्स्ट और सेकंड वाइफ के लिए दो बिल्डिंग बनाई है गेट के अलग अलग डायरेक्शन में। देखिए लेफ्ट साइड जो ब्लैक डोम आप देखेंगे जो ताजमहल से बाहर का हिस्सा है, तो वहाँ फर्स्ट वाइफ को बरीड किया गया और उनके लिए एक मॉस्क बनाई गई, उसे बोलते हैं सर हिंदी मॉस्क। राइट साइड एक और मॉस्क बनी हुई है, जब आप गेट के बाहर जाएंगे लेफ्ट टर्न कीजिएगा आपको एक मॉस्क और दिखेगी, उस मॉस्क को बोलते हैं फतेहपुरी मॉस्क, जो सेकंड वाइफ के लिए बनाई है। और फर्स्ट और सेकंड वाइफ से कोई चिल्ड्रन नहीं थे। थर्ड में मुमताज़ महल से 14 चिल्ड्रन के बर्थ के बाद उनकी डेथ हुई थी बुरहानपुर एमपी में। एमपी से उन्हें आगरा लाया गया था, आगरा ला के टेम्परली गार्डन में बरीड कराया गया था। तो लेफ्ट साइड अभी आपको टैंक देखेगा, वहाँ टेम्परली में बरीड किया गया था, क्योंकि उन्होंने कभी ताजमहल को नहीं देखा है। उनकी डेथ के बाद ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। और ये 7 वंडर्स में क्यों इंक्लूड है, क्योंकि ये 7 वंडर्स में आता है। 7 वंडर्स में इसलिए आता है क्योंकि बहुत टेक्निकली यहाँ वर्क किया गया है। मीन्स जो आप सिमेट्रिकल थिंग देखेंगे हर चीज़ सिमेट्रिकल है। और जो वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका फाउंडेशन नॉर्मल नहीं है, इसका फाउंडेशन वुडन है। इसके नीचे 72 वेल्स हैं, कुएँ हैं, कुएँ के अंदर लकड़ी है सैंडलवुड की। सैंडलवुड की क्वालिटी होती है जितना पानी मिलता है उतना मजबूत रहती है, इसलिए यमुना किनारे इस बिल्डिंग को बनाया गया है। इसके बैक साइड यमुना रिवर है, इसलिए यमुना रिवर के किनारे बनाया गया है, क्योंकि हमेशा लकड़ी को पानी मिलता रहे। इसका फाउंडेशन लकड़ी है। बहुत सारी लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो पानी में ख़राब नहीं होती, तो सैंडलवुड का यूज़ किया गया है इसके फाउंडेशन में। सैंडलवुड की क्वालिटी होती है, पानी में ख़राब नहीं होती, इसलिए यमुना किनारे इस बिल्डिंग को बना के बहुत सारे कुएँ बनाए गए हैं। उसके अंदर लकड़ी है, उसके ऊपर रेड सैंडस्टोन की फ्लोरिंग है। उसके बाद ये वाइट बिल्डिंग बनाई गई है। वाइट बिल्डिंग का इनर पार्ट रेड सैंडस्टोन का है, इसके ऊपर वाइट मार्बल लगाया गया है। और वाइट मार्बल को अलग अलग प्रेशर स्टोन से डेकोरेट किया गया है। जब आप पूर्णिमा में आते हैं, पूर्णिमा में ताजमहल खुलता है फुल मून में, तो आप उस गेट से ताजमहल देखते हैं, इतना अंदर नहीं आ सकते हैं। रीज़न यहाँ कहीं भी कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं होता है, नेचुरली मून की लाइट मार्च से पड़ती है, नेचुरली शाइन करते हैं, इसलिए आप दूर से देखते हैं। दूसरा इसके ऊपर अभी हम आगे जाएंगे, इसके ऊपर डिज़ाइन आप देखिएगा रेड ग्रीन येलो सारे प्रेशर स्टोन है। वाइट मार्बल जो आप देख रहे हैं ताजमहल का, ये मंगाया गया मकराना सिटी राजस्थान से। राजस्थान में सिटी है मकराना, वहाँ से सारा वाइट मार्बल मंगाया गया है। रेड सैंडस्टोन जिस पर आप चलेंगे ये मंगाया गया फतेहपुर सीकरी और धौलपुर से, 2 स्टोन है जो इंडिया से मंगाए गए। इसके अलावा जो रेड ग्रीन येलो जो प्रेशर स्टोन इस पर फिट किए गए हैं, ये सब प्रेशर स्टोन अलग अलग कंट्रीज से मंगाए गए। रेड को बोलते हैं कोरल, मंगाया गया था बगदाद से, इराकी कैपिटल है बगदाद, वहाँ से रेड स्टोन मंगाया गया था। ग्रीन को मेलाकाइट बोलते हैं, रशिया से मंगाया गया था। येलो को जैस्पर बोलते हैं, चाइना से मंगाया गया था। ब्लैक मार्बल जिससे अरेबिक वर्ड्स लिखी हुई है उसे ऑर्निक बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रेशर स्टोन ये अलग अलग कंट्रीज से मंगाए गए हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, इसलिए इसे फिट किया गया है। वाइट मार्बल को कार्व करके उसे कट करके दूसरा मार्बल से फिट किया गया। और फिट करने के लिए पहले कोई वाइट सीमेंट नहीं होता, तो नेचुरल ग्लू का यूज़ किया गया है। इसमें शहद, उड़द की दाल, अंडा इसका पेस्ट बना के उसके थ्रू से फिक्स किया है, जिससे आज भी ये फिक्स है सारे। ठीक है, अजी अब आगे चलो अभी जाते हैं ताजमहल के अंदर। फोटो भेजा था ना हमें, उन्हें फोटो तुझे एक मिनट वॉल देख अटे तीनों कारागिर की तो ने वो हमने की तो चेंज की हुआ लेकिन छापरा में नहीं चेंज कर दे दिया ना। अरे का वेर एंड टेयर वर्षात अगर वर्षात में केमिकल राउंड है धीरे धीरे पॉलिश चालू है पल्लू तो मालूम ना होइन और ये पॉलिश नहीं होगी इसमें वाइट देखिए पल्लू पे देखिए हैं केमिकल है क्या वर्षात में केमिकल राउंड सही है ना वो मंदिर केरा खराब है मार्बल का कर दे दिया एक एक बात अगर आती को तुम ओपन नहीं रहते ना थोड़ा थोड़ा पार्ट कर दे दिया है
पाकिस्तान सिंधी विषय है आता थोडं घणं डॅमेज होतं तर असं सरकारवाले हमारे अभी मंदिर में भाई के इसे मुल्तानी मिट्टी से साफ करते हैं, साफ करते हैं, इसे वाइट मार्बल को साफ किया जाता है। देखो थोड़ा वाटर हाइड्रोटोम दे सिर्फ मुल्तानी मिट्टी के यूज किया जाता है। और अभी हम आगे जाएंगे, मेन छोटे से टैंक लगे हुए हैं, बाद में लगाए गए थे 1962 में इंडोचाइना वॉर हुआ था, तब इसे ब्लैक कटों से कवर किया गया, 45 से कवर किया गया। पीने का पानी अभी लोग क्या आ रहे हैं 200 का टिकट लेके भी ऊपर जा रहे हैं नदी पर जो हमारे पास टिकट है उसमें हम क्या है जा सकते हैं नीचे से नदी देख सकते हैं किला देख सकते हैं। आपको मिलता हूँ ताजमहल के अंदर। चलो ताजमहल के अंदर चलते हैं। बिल्डिंग में देख पाएंगे वो बाई चांस अभी यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, इसे ब्लू पेंट किया जाता है। रिसेंटली इसे पेंट किया गया अच्छे व्यू के लिए, तो अब इसे एवरी वीक पेंट करते हैं और फिर इसमें पानी भरते हैं। और अभी ये बाय इलेक्ट्रिसिटी चलता है और पहले ग्रेविटी के थ्रू चलता था। तो वो कैसे चलता था आगे अभी हम जा रहे हैं। आगे 2 बिल्डिंग और देखने को मिलेंगे आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 बिल्डिंग हैं। इन दोनों बिल्डिंग को बोलते हैं जल महल वाटर पैलेस। वाटर पैलेस इसलिए बोला जाता है, वो पूरा एकदम बता दूंगा मैं अभी। अभी हमको नहीं दिखने को मिलेगा ना ये फाउंटेन। नहीं, फाउंटेन देख सकते हैं आप, मिडिल में चल रहा है, मिडिल में जो है ना फाउंटेन, ये फाउंटेन है जो। लेकिन चलते कैसे हैं वो मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि अभी चालू है अभी मैंने बंद है, ये दिन भर चलते हैं। आगे लोग ये बंद कर दिया है, पानी पेंट हो रहा है, फिर उसको देंगे, उसके बाद इसे पेंट किया जाएगा। अभी हम आगे देखो कितना क्लोज है। आपको वीडियो में छोटा लग रहा होगा बट रियल में बहुत बड़ा है। तो आपको मिलता हूँ जब अंदर जाएंगे ना तब। अगर आपको भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। और आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं।